चचा औरतों का दाई था। गांव की जिस औरत की बच्चादानी में मसला होता वो इलाज के लिए मेरे चचा के पास चली आती। चचा धोती पहनकर इसकी बच्चादानी देखता तो औरत ठीक हो जाती। मैं हैरान था कि हर बार चचा खास ये धोती ही क्यों पहनता है। एक दिन मैंने धोती पहनकर एक औरत को चेक किया तो होश उड़ गए। गांव में हमारी बहुत अच्छी साख थी। मेरे चचा का नाम दूर दराज इलाकों में मशहूर था। चचा दरमियानी उम्र का था लेकिन इसने अब तक शादी नहीं की थी। गांव में जहां भी किसी की बहू बेटी बीमार होती तो इसके इलाज के लिए चचा को बुला लिया जाता और फिर वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती थी। चचा के काम की खासियत ये थी कि इसने कभी किसी मर्द को चेक नहीं किया था। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसको खून का कैंसर था। माँ मेरी शादी करना चाहती थी लेकिन इसके लिए अम्मी को 2 से 3 लाख चाहिए थे जो कि हमारे पास नहीं थे। अबू को जो भी जायदाद मिली थी वो सब अम्मी के इलाज पे खर्च हो चुकी थी। मैं तो शादी का ख्वाब दिल से निकाल चुकी थी। ना ही मेरी कोई इतनी तालीम थी और ना ही सरमाया। आजकल लोग जहेज की डिमांड भी बहुत करते हैं। इसके अलावा भी इनको बहुत कुछ चाहिए होता है, जबकि मेरी माँ ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं चचा के साथ मिलकर इनके काम को सीख लूं। वैसे भी चचा तो बूढ़ा हो रहा है, इसके बाद इसके काम को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए था। मेरी उम्र 20 बरस थी। चचा भी जानता था कि मैं अब समझदार हो चुकी हूँ और औरतों का इलाज अच्छे से कर सकती हूँ। एक दिन मेरी दोस्त घर पर आई। वो काफी परेशान लग रही थी। मैंने इसे कई बार परेशानी की वजह से पूछी तो कहने लगी कि मेरी माँ ने सख्ती से मना किया है कि ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं। मैंने इसे कहा कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी बात किसी से नहीं करूंगी, बल्कि हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर मदद ना भी कर सकी तब भी ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। मेरी दोस्त को मुझ पर यकीन था। तब इसने कहा कि मेरी बड़ी भाभी कुछ बीमार है। डॉक्टर्स ने तो इसे बहुत मुश्किल इलाज बताया है कि अगर इसने हमल ठहराया तो बच्चा और वो दोनों की जान को खतरा होगा, क्योंकि इसकी बच्चादानी में कुछ मसला है। डॉक्टर्स कहते हैं ये मसला एक ही सूरत में हल होगा, इसके लिए मेरी भाभी की बच्चादानी निकालनी होगी। इसका मतलब साफ था कि मेरी दोस्त की भाभी कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैंने दोस्त से कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मेरे चचा औरतों का इलाज बहुत अच्छे से करते हैं। तुम अपनी भाभी को भी चचा के पास ले आओ, हो सकता है वो कुछ हल निकाल ले जिससे ना तुम्हारी भाभी की बच्चादानी को खतरा होगा और ना ही हमल का। मेरी दोस्त ये बात सुनकर हैरान रह गई कि तुम्हारे चचा ये सब कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि हमारी साख बहुत अच्छी है। चचा बताते हैं कि हम जल्दी पुश्ती औरतों का चेकअप करते हैं, जिससे औरतें ना सिर्फ ठीक होती हैं बल्कि सेहतमंद बच्चों को भी जन्म देती हैं। मेरी दोस्त ने घर जाकर ये बात अपनी माँ को कही तो इसने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी मर्द से अपनी बहू का इलाज नहीं करवाएंगे। वैसे भी न जाने ये क्या ऐसा करें जिससे बहू को उल्टा नुकसान हो गया तो मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्त की भाभी को बच्चादानी में दर्द शुरू हो चुका था और देखते ही देखते वो दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया। दोस्त भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, खुदा के लिए अपने चचा से कहो कि वो भाभी का चेकअप करें, कहीं कोई मसला ज्यादा न हो जाए। मैं चचा को लेकर इनके घर चली गई। चचा ने सब घर वालों को कमरे से बाहर निकाल दिया और एक खास किस्म की अपनी धोती पहन ली। मेरी दोस्त की वालदा बजिद थी कि मैं भी तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी, मगर चचा ने डांट दिया और खुद अंदर चले गए। कुछ देर बाद भाभी का दर्द खत्म हो गया, जबकि खुद वो बेहोश थी। चचा ने इसका इलाज कर दिया और इसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्त की माँ ने जब चचा से पूछा कि अब ये माँ कब बनेगी तो चचा ने कहा कि कुछ माह तक इसका हमल ना हो तो बेहतर है। ये बोलकर चचा वहाँ से आ गए। चचा ने घर आते ही अपनी धोती उतार कर संदूक में रख दी। इस केस के बाद मेरा चचा पूरे गाँव में मशहूर हो गया। जहाँ भी किसी की बहू बेटी बीमार होती या बच्चा पैदा होने वाला होता तो चचा इनकी दाई बन जाता। ये बात मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस थी, क्योंकि आज तक हम ये सुनते आए थे कि दाई कोई औरत है, मगर यहाँ तो चचा ने दाई बनकर बड़ी बड़ी दाइयों के काम बंद करवा दिए थे। अम्मी से मैंने कहा कि आप चचा से बात करें कि चचा अपने वाला काम मुझे भी सिखा दें, लेकिन ये बात करते ही चचा ने साफ इनकार कर दिया कि ये काम मेरा है और सिर्फ मैं ही करूँगा। चचा जिसकी भी बच्चादानी चेक करता, इसके बाद कई दिनों तक गांव से गायब रहता था। जब मैं कहती चचा तुम कहाँ गए थे तो कहता कि गांव की हवा कभी कभी घुटन का सबब बनने लगती है, तभी मैं गांव छोड़कर शहर चला जाता हूँ। चचा की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मैं सुनकर खामोश हो गई थी। मेरी वालदा के इलाज के पैसे खत्म हो चुके थे। चचा भी कई लाख लगा चुके थे, जबकि चचा के पास खुद पैसे नहीं थे। मैंने चचा से पूछा कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाकर हमें देते हो, तो कहता कर्ज लेता हूँ।
مجھے چچا کا قرض چکانا تھا، تبھی میں کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنے لگی تھی۔ امی کے علاج کے لیے ڈاکٹروں نے تگڑی رقم کا مطالبہ کر دیا تھا جو میں وقت پر نہیں بنا سکی، جس وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ابا تو پہلے اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔